आज का पहला सवाल। आज हम लोग वैसे क्वेश्चन पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन ये कहता है कि ब्याज का संयोजन छमाही हो, ब्याज का संयोजन तिमाही हो, ब्याज 10 माह में संयोजित हो, ब्याज 7 माह में संयोजित हो। इस तरह के क्वेश्चन में शायद आपको परेशानी होती है और आज हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में आज के बाद कहीं परेशानी ना हो। आइए आज का पहला सवाल। 10,000 रुपये का 12% वार्षिक दर से 9 माह का CI निकालें जबकि ब्याज प्रति वर्ष छमाही देय हो। क्वेश्चन कह रहा है ना, ब्याज छमाही देय हो। इस बात को हम लोग को समझना है, ये छमाही क्या होता है, इससे क्या परिवर्तन होता है। देखिए, अगर आपका धन 10,000 है, 1 + R/100 पर पावर T। अगर मिश्रधन का फॉर्मूला ये है तो दिक्कत ये होता है ऐसे क्वेश्चन में कि T का मान क्या लें और R का मान क्या लें। हम लोग कभी कभी दर को आधा, समय को दुगना या उसको दुगना, इसको आधा कुछ दिमाग में रट लेते हैं ऐसा करना है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो स्वाभाविक लगेगा वो करना है। अब आइए, करना क्या है। आपका क्वेश्चन कहता है 12% वार्षिक, इसका कुछ मतलब तो होगा ना। 12% वार्षिक का मतलब वर्ष में 12% का मतलब 12 माह में 12%। 12 माह में ब्याज आपको 12% मिलता है तो 6 माह में क्या मिलेगा? 6%। तो यहाँ 6 लिखेंगे। क्यों 6 लिखेंगे? क्वेश्चन कहता है ब्याज का संयोजन छमाही हो जबकि ब्याज प्रति वर्ष छमाही देय हो। मतलब 6 महीने का ब्याज मूलधन में ऐड कर देना है। 6 महीने का ब्याज 12% होगा क्या? नहीं ना, 6 महीने का ब्याज 6% होगा, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है 12% वार्षिक। 12 माह में 12%, 6 माह में कितना? 6%। तो 6 माह में ब्याज कितना होगा? 6%। यहाँ 6 लिखेंगे और कुछ रटने का जरूरत नहीं है। और यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ भी कुछ नहीं रटना है, यहाँ 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन बोला छमाही संयोजन हो, तो 9 माह और समय कितना दिया है? 9 माह। क्या 9 माह में 2 छमाही होगा क्या? 6 माह और 6 माह जोड़ देंगे तो ये 12 माह हो जाएगा ना। तो 9 माह में एक ही 6 माह होगा। 9 माह में 2 6 माह नहीं हो सकता है। 9 माह में एक ही 6 माह होगा तो 1 पावर देंगे। इसका मतलब होता है टर्म, कितनी बार ब्याज को जोड़ा गया, तो 6 महीना में एक ही बार जोड़ा जाएगा ना। छमाही संयोजन हो तो 6 महीना हुआ, एक बार ब्याज जोड़ देंगे। क्या दूसरा 6 महीना आपके पास है क्या? नहीं, क्योंकि समय 9 महीना है। हाँ, समय अगर 12 महीना होता तो दूसरा 6 महीना भी आपके पास होता, 2 पावर आप लिख देते, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कहता है छमाही देय हो और आपके पास समय कितना है? समय 9 माह है, तो एक 6 महीना होगा, एक 6 महीना एक पावर। अब सवाल उठता है कि अभी तक जो हम लोग गणना किए ये तो 6 महीने का गणना हुआ, 3 महीने का सूद छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं, 3 महीने का भी सूद लेंगे। अब 1 लिखेंगे + R/100। अब यहाँ R क्या होगा? तो यहाँ R 3 होगा। अब कहिए 3 क्यों होगा? क्यों 3 होगा? कहाँ से 3 लाएंगे? यहाँ से 3 लाएंगे। चूंकि 12 माह में 12%, 12 माह में 12%, तो 3 माह में कितना? 3 माह में 3%। छमाही देना था, लेकिन अब हमारे पास लाचारी है कि हमारे पास 6 महीना नहीं है, लेकिन कुछ तो है। उस कुछ दिन का ब्याज छोड़ देंगे क्या? नहीं। तो कुछ और दिन है, कुछ और माह है। कितना माह है?
3 माह है, 3 माह में कितना परसेंट ब्याज? 3%, और ये 3 माह भी आपके पास एक ही है। ये जो ब्याज हुआ ये 9 माह का मिश्रधन हुआ, ये जो मिश्रधन हुआ ये 9 माह का हुआ, क्योंकि यहाँ हम 6 महीना ले लिए और यहाँ 3 महीना ले लिए, और ये आपका मिश्रधन हुआ। इसमें अगर आप 10,000 घटा देंगे तो जो होगा वो ब्याज होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। आने वाले क्वेश्चन में हम लोग ये भी देखेंगे कि जबकि ब्याज का संयोजन प्रत्येक 10 माह में हो, यहाँ तो छमाही है ना, प्रत्येक 10 माह में भी ऐसा करेंगे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हम लोग इतना वक्त नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ टर्म 2 ही है, एक 6 माह एक 3 माह, तो 2 ही टर्म हुआ ना, और जहाँ 2 टर्म हो ना वहाँ पेन भी नहीं लगाएंगे हम लोग, इतना गीत गाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ऐसा लिखेंगे, पहले टर्म में आपको पहले 6 महीना में कितना ब्याज मिलेगा? 6%। अगले 3 महीना में कितना ब्याज मिलेगा? 3%। और ब्याज का ब्याज नहीं लीजिएगा क्या, कुल ब्याज कितना मिलेगा? इतना मिलेगा। अगर यही 1 वर्ष होता तो क्या होता? शुरू में 6 मिलता, फिर 6 मिलता और 6 का 6 मिलता। ये बात तो आप लोग को याद है, 6 6 12 और 6 गुना 6 36। तो यहाँ 6 और 6 नहीं, 6 और 3 तो है, 6 3 9, 6 3 18। आपका आंसर सिर्फ होगा 9.18%। कोई दिक्कत क्या? ये 9.18% समझे। इस बात पर पिछले वीडियो में काफ़ी चर्चा किए, ये कहाँ से आया। अगर इस बात को अभी समझने में दिक्कत हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो 9.18 सीधा लिखेंगे 10,000 का 9.18%, बस 2 जीरो यहाँ लाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर होगा 918। इससे ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कहाँ? जहाँ सिर्फ 2 ही टर्म हो, एक टर्म 6 माह का है, एक टर्म 3 माह का है, लेकिन 2 टर्म से अधिक तो नहीं है ना। तो ऐसे हर जगह हम लोग इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। और आप फॉर्मूला पर आएंगे तो फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे। बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा जहां आपको फॉर्मूला पर आना होगा, जैसे 2 वर्ष 4 माह, 2 वर्ष में 2 टर्म हो गया, 4 माह तीसरा टर्म हो गया। तो जहां तीसरा टर्म होगा वहां हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे और कहीं नहीं। आइए अगले कुछ सवाल। अगला सवाल, 11,200 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का CI क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो, जबकि ब्याज का संयोजन वार्षिक हो। 11,200 अगर आपका धन है तो 1 + R का मान क्या होगा? दर क्या है? 10%। और संयोजन कब हो रहा है? वर्ष में। ब्याज 10% वार्षिक है, मतलब 1 वर्ष में 10% है, और ब्याज का संयोजन भी 1 वर्ष में ही करना है। तो यहाँ तो कुछ नहीं सोचेंगे, सीधा 10 लिखेंगे। छमाही होगा तब तो दर घटेगा। यहाँ 10% वार्षिक है और वर्ष में कितना होगा ये पूछ रहा है। और यहाँ पावर क्या होगा? तो पावर 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि आपके पास एक ही वर्ष है, 2 वर्ष नहीं है। आपके पास 2 वर्ष है क्या? आपके पास 1.5 वर्ष है। 1.5 वर्ष में एक कंप्लीट एक ही टर्म होगा ना, दूसरा टर्म तो नहीं होगा। तो एक टर्म होगा तो 1 पावर देंगे। अब 6 महीना और है, उसको तो हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, तो फिर लिखेंगे 1 + 5/100। अब कहिए 5 कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ वक्त आपके पास सिर्फ 6 माह है। 12 माह में ब्याज क्या परसेंट? 6 माह में ब्याज क्या परसेंट? तो 6 माह में ब्याज 5%। और ये 6 माह एक ही है आपके पास, ये 6 माह भी आपके पास 2 नहीं है। यहाँ 2 पावर हम लोग नहीं दे सकते। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये मिश्रधन होगा, और इसी में 11,200 को घटा देंगे तो ये आपका ब्याज होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करने पर 1736 आएगा, ये आपका आंसर है। लेकिन वैसे क्वेश्चन में जहां 2 ही टर्म हो वहां तो हम लोग पेन ज़्यादा नहीं लगाएंगे। पहले वर्ष में क्या मिलेगा? 10%, स्वाभाविक है। और दूसरे वर्ष में, दूसरे टर्म में क्या मिलेगा? दूसरा वर्ष नहीं, दूसरा टर्म।
पहला टर्म 1 वर्ष का है। संयोजन कब संयोजन हो रहा है? 1 वर्ष में। तो पहले वर्ष का संयोजन, पहले वर्ष में संयोजन 10%, दूसरे वर्ष में चूंकि 6 माह है, दूसरा टर्म जो है वो आधा है तो दर भी आधा हो जाएगा। तो दूसरे टर्म में ब्याज 5 होगा और ब्याज का ब्याज नहीं छोड़ेंगे हम लोग, नहीं तो साधारण ब्याज हो जाएगा। पहले वर्ष में 10, दूसरे वर्ष में 5 और तीसरे वर्ष में, और ब्याज का ब्याज 5 का 5, तो 10, 5, 15 और ये हाफ 15.5% आपको ब्याज मिलेगा। आप 11,200 का 15.5% आपको सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि इसके लिए तो ये तो आप मुजवानी कर सकते हैं। 10, 5, 15 और 10 का 5% या 5 का 10%, 5 का 10% हाफ होगा 15.5%। 15.5% ब्याज निकाल लेना है 11,200 का। इसके बदले इसमें जितना वक्त दीजिएगा उससे बहुत कम वक्त में आप इतना कर पाइएगा, और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका वही आंसर आएगा 1736। आइए हम लोग अगले सवाल। अगला सवाल, 8,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का CI क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे हो। ऐसे क्वेश्चन पर जो काम हम लोग को करना है वो हम लोग समझ चुके हैं। आइए देखिए, आइए इस सवाल में 8,000 और 2 वर्ष 4 माह, 4 माह को आप भूल जाइए कुछ देर के लिए। 2 वर्ष बहुत आसान, ये आप करते आ रहे हैं। 1 + 15/100 पर पावर 2। क्या ये 2 वर्ष का मिश्रधन होगा? क्या होगा? क्वेश्चन कहता है 15% वार्षिक और वार्षिक देय भी हो, इसलिए रेट भी नहीं बदलेगा। 2 वर्ष का काम हो गया, लेकिन हमने तो उधार 2 वर्ष 4 महीने के लिए दिया था। 4 महीने का सूद हम लोग छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं, 4 महीने का भी सूद लेंगे। और इस 4 महीने का सूद क्या होगा? तो 1 + 5/100 पर पावर 1। अब कहिए ये क्यों हुआ? क्योंकि वार्षिक संयोजन हो तो वर्ष में कितना 15 और वर्ष कितना 2, तो 2 वर्ष का काम तो हो गया। अब 4 माह का काम, 4 माह में 5% ब्याज मिलेगा, और वो भी कहाँ से? वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 माह में 15%। तो 4 माह में कितना परसेंट निकाल लीजिए? 4 माह में कितना परसेंट? 5%। तो 5% लेंगे, और ये 4 माह आपके पास कितनी बार? 1 बार। आपके पास एक ही 4 माह है, इसलिए पावर 1 देंगे। ये आपका मिश्रधन होगा। और इस मिश्रधन में अगर 8,000 घटा लेंगे तो जो बचेगा वही ब्याज होगा, और इसको कैलकुलेट करके आप मान लाएंगे तो मान आएगा 3109। यही आपका आंसर होगा। मात्र एक क्वेश्चन इसी टाइप का होगा जहां हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं। हालांकि यहाँ फॉर्मूला लिखने में भी दिक्कत होता है, आर कितना लिखें, समय कितना लिखें, ये कन्फ्यूजन होता है, लेकिन आज के बाद शायद वो कन्फ्यूजन आपको ना हो। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 25,000 रुपये की धनराशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का CI क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह में संयोजित हो। ब्याज का संयोजन कब? 8 माह में। आपका धन क्या? 25,000। 1 + 8/100 पर पावर 3, ये आपका मिश्रधन होगा, और -25,000 ये आपका ब्याज होगा। ये आपका CI होगा, और कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है। अब सवाल उठता है ये 8 कहाँ से आया, ये 3 कहाँ से आया? आइए, क्वेश्चन कहता है ब्याज का संयोजन 8 माह में हो। 8 माह में होगा तो 8 माह जोड़िएगा तो ये 24 माह होगा, और समय दिया हुआ है 2 वर्ष यानी 24 माह। यानी कितना टर्म? 3 टर्म। 24 माह है हमारे पास, और 8 माह में 1 बार संयोजन होगा, फिर 8 माह में 1 बार, फिर 8 माह में 1 बार, तो 24 माह में 3 बार। तो पावर कितना होगा? 3। कितनी बार संयोजित हुआ? 3 बार।
अब ये 8 क्यों होगा? तो ये 8 इसलिए होगा 12 माह में 12%। तो 8 माह में कितना परसेंट? 8%। कुछ रटना नहीं है, जो आपको यहाँ से स्वाभाविक लगेगा वही लिखना है, और कुछ रट लेंगे, इसको आधा कर देंगे, उसको दुगना कर देंगे, तो शायद ये बात आप एग्जाम में भूल जाएंगे। और कुछ नहीं करना है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 6493। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर क्या आएगा? 6493। लेकिन ऐसी स्थिति में आप कुछ और भी लाभ उठा सकते हैं। आप ये देखिए 8% के दर से 3 टर्म हुआ कि नहीं हुआ? 8% के दर से 3 टर्म हुआ कि नहीं हुआ? 8% रेट हो गया और टर्म कितना हो गया? 3। और 8% के दर से 3 टर्म का ब्याज क्या होता है? ये पिछले वीडियो में हम लोग कुछ देख चुके हैं, कुछ रट चुके हैं। यहाँ हम लोग बोले थे 8% के दर से 3 टर्म का ब्याज लगभग 26% होता है। हम लोग क्या देखे थे? 8% के दर से 3 वर्ष का ब्याज लगभग 26% होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? 25,000 का 26% निकाल के देखते हैं क्या होता है, और इसका मान निकालते हैं तो ये आता है 6500। अब 6500 अगर हमारे पास आता है, 6500 को देखकर कौन सा आंसर कर पाएंगे? 6500 के सबसे निकटतम आंसर कौन सा है? 6493। आप ये करके भी काम चला सकते हैं, जिसका कंसेप्ट पिछले वीडियो में आपको दिया गया है। अगर इस बात को समझने में दिक्कत है तो आप पिछले वीडियो को देखें। आइए अगले सवाल। अगला सवाल, 15% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष के लिए 10,000 रुपये की राशि पर CI क्या होगा यदि ब्याज 10 माह में संयोजित हो? अभी तक तो हम लोग छमाही देख रहे थे, तिमाही देख रहे थे। अब संयोजन 10 माह में हो रहा है, और ये सवाल SSC में पूछा गया है 2020 में। आइए इस सवाल को हम लोग कैसे कर सकते हैं देखें। 10,000 और 2.5 वर्ष में रेट क्या है? 15% वार्षिक, और 10 माह में संयोजन, यानी 12 माह का ब्याज कितना परसेंट है? 15%। 12 माह का ब्याज 15%, 10 माह का ब्याज कितना? क्योंकि ब्याज का संयोजन 10 माह में कर रहे हैं, तो 10 माह में कितना % ब्याज मिलेगा ये निकालना पड़ेगा आपको। 15/12 गुना 10, 3 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, और ये 2 और ये 5, 12.5%। रेट क्या होगा? 12.5%। तो आप क्या लिखेंगे? 12.5%। और समय यहाँ क्या दीजिएगा? तो आप देखिए समय 30 माह है आपके पास। ये 30 माह समझे क्या? 2.5 वर्ष। 2 वर्ष में 24 माह और आधा वर्ष में 6 माह, यानी 30 माह। 30 माह आपके पास है, और ब्याज का संयोजन 10 माह में, 10 माह में, 10 माह में क्या बार? 3 बार, यानी टर्म कितना हो जाएगा? 3। आप इसी को कैलकुलेट करेंगे, ये आपका मिश्रधन होगा, और इसी में 10,000 आप घटा देंगे, ये आपका ब्याज होगा, और यही आपको चाहिए। आइए अगले सवाल में आते हैं और इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1736। इसी टाइप के कुछ और सवाल जो SSC में पूछे गए हैं, उन सवालों को और हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। आइए अगला सवाल, 10,000 रुपये की राशि पर 14% वार्षिक दर से 2.5/7 वर्षों में CI क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है? देखिए 10,000 1 + 14/100 पर पावर 2 2.5/7 वर्ष। 2 वर्ष का काम हम लोग कर लेते हैं, फिर बचेगा 5/7, उस पर भी काम करें। तो अगर 2 वर्ष होता तो मिश्रधन यही होता,
लेकिन 5/7 वर्ष है तो मिश्र धन ये होगा 1 + 10/100 पर पावर 1 ये मिश्र धन होगा। और इस मिश्र धन में अगर 10,000 घटा लेंगे तो जो बचेगा वो आपका ब्याज होगा। यही आपका CI है। अब यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं है। परेशानी इस बात को समझने में है कि ये 10 कहाँ से आया। आइए 10 कहाँ से आया। एक वर्ष में रेट क्या मिल रहा है आपको 14%। आधा वर्ष में क्या मिलेगा 14 का आधा। 3/4 वर्ष में क्या मिलेगा 14 का 3/4। और 5/7 वर्ष में क्या मिलेगा तो 14 का 5/7। यही होगा ना। एक वर्ष में इतना परसेंट तो 5/7 वर्ष में कितना गुना 5/7%। तो गुना करेंगे तो आएगा क्या 10%। आगे आपको ब्याज कितना मिलेगा 10%। और ये एक ही बार होगा, वो 2 बार नहीं है, तो 1 पावर देंगे। तो ये आपका मिश्रधन होगा, इसमें 10,000 घटाएंगे, ये आपका मूलधन होगा। और इसी को कैलकुलेट करेंगे, आपका आंसर होगा 4296 रुपया। आइए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।